बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चलो बढ़े चलो को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। यह है हमारा पाठ एक, बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। ये प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कोई भी शस्त्र ना हो, हमारे हाथ में कोई ना अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, न अन्न हो, न नीर यानी पानी, और न वस्त्र हो। हटो नहीं डरो नहीं, हम पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, बस हम अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहे और उसको प्राप्ति के लिए कदम से कदम आगे बढ़ाते चले जाएं। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण निखर उठे। अब रहे समक्ष, हमारे सामने हिम शिखर यानी हिमालय जैसे पर्वत सामने क्यों ना हो, तुम्हारा प्रण निखर उठे। भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। हमें निरंतर पहाड़ रूपी विपदाएं, पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी विपदाएं भी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो प्रण है, वह नहीं बिखरना चाहिए। चाहे कोई हमसे रूठे या न रूठे, लेकिन हमें फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहकर उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटा गिरी अटूट हो, काली जो घटाएं हैं वो बहुत सारी अटूट घिरी हो, मतलब विपत्तियां छटने का नाम ही ना ले रही हो। अधर में कालकूट हो, अधर मतलब होठ, हमारा होठ जो है उसमें इतना विष व्याप्त हो, कालकूट हो। वही सुधा का घूट हो। जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। आप इस चीज की चिंता मत करो कि हम मरेंगे या जिएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। जीवन तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति बहुत जरूरी है। गगन उगलता आग हो, मतलब आसमान में से आग ही क्यों ना उगल रही हो। छिड़ा मरण का राग हो, इतनी गर्मी है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम मर ही जाएंगे। लहू का अपने फाग हो, लहू यानी रक्त या खून, खून की होली हो। अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो। फिर भी हमें अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहना चाहिए, हमें अपने अदम्य साहस का परिचय देना चाहिए और वही खड़े रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलो नई मिसाल हो, मिसाल मतलब उदाहरण हो। जलो नई मशाल हो, मशाल जिसमें अग्नि लगा के प्रज्वलित की जाती है वह मशाल कहलाती है। आप इस तरीके से उदाहरण बनो और ऐसी नई मशाल बनो, बड़ो नया कमाल बनो, बड़ो नया कमाल हो, ऐसा बनो जो कि आप एक कमाल कर गए हो। इस तरीके से आप नए काम करो, झुको नहीं रुको नहीं, आप सदैव आगे बढ़ते चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़े युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो मतलब सारा खून,
तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो। हमें स्वतंत्रता की कीमत देनी चाहिए। कड़ी युगों की खोल दो, जो इतने युगों से हम कैद हैं, उस कैद वाली बेड़ियों को हमें खोल देना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इस कविता से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने की शिक्षा मिलती है। हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो आइए इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला है बातचीत के लिए। बताओ हमने इसमें क्या पढ़ा? हमें किसके बिना भी बढ़ते रहना चाहिए? किसके बिना हमें बढ़ते रहना चाहिए? कविता में हमें क्या बताया है? हमारे हाथ में न तो शस्त्र हो, मतलब हम शस्त्र के बिना, अस्त्र के बिना, वस्त्र के बिना, अन्न के बिना और नीर के बिना भी हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें किन परिस्थितियों में झुकना नहीं चाहिए? हमें चाहे बादल हो, हिम शिखर सामने खड़े हो, फिर भी हमें नहीं झुकना चाहिए। चाहे हमसे कोई रूठ जाए, फिर भी हमें नहीं झुकना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हम किसका मोल चुकाना होगा? हमें स्वतंत्रता का मोल चुकाना होगा। हमें कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? हमें कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अब निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है। घटा, अब कविता में दिया है, घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो। घटा घिरे अटूट हो, अधर में कालकूट हो। वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो। जिए चलो छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो। लहू का अपने फाग हो। अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो बढ़ो चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। अब है सही के सामने सही का निशान लगाएं। प्रश्न दूसरा, क, हमें हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। जी हाँ, हमारा चलन मिसाल हो, चलो नई मिसाल। ठीक है, तो सही। ग, हमें कमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ। घ, हमें अस्त्र शस्त्रों के बिना
शत्रु से नहीं डरना चाहिए। सही। हमें अमृत का ही घूंट पीना चाहिए। गलत। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। पहला, हमें किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? अस्त्र के, शस्त्र के या अन्न वस्त्र के? अन्न वस्त्र के। दूसरा, हमें किसको देखकर नहीं रुकना चाहिए? कठिनाइयों को देखकर हमें नहीं रुकना चाहिए। तीसरा, हमें क्या नहीं करना चाहिए? झुकना, रुकना या डरना? हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अब है शब्दों का खेल। इसे क्या कहते हैं लिखना है। प्रश्न दूसरा है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए विशेषण और संज्ञा शब्दों को सही सही जोड़ो। तो हिम का अटूट, नई मिसाल, नया, कमान। अटूट, घटा और हिम, शिखर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो लाल पुत्र तनुज। अगला है, यहाँ पर बर्फ दिखाई दे रही है, तो हम क्या कहेंगे? हिम, बर्फ। तो शार, तुषार। अगले चित्र में हमें हाथ दिखाई दे रहा है, तो हाथ, कर तथा भुजा। तीसरा है, यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहा है हमें, तो पहाड़, पर्वत तथा शिखर। तो इस तरीके से बच्चों अपना ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।